ओ सुप्रभात मित्रों। 2 जनवरी 2022 की हमारी आपके साथ इस अंग्रेजी नववर्ष की पहली मुलाकात फेसबुक लाइव पर आप सभी का अभिनंदन। सभी को यह आंग्ल वर्ष पूरे वर्ष शुभकारी हो, गुणकारी हो, सामर्थ्यवान हो, रोग द्वेष राग सारी चीजें इनसे छुटकारा प्राप्त हो, इस कामना के साथ आज की हम कुछ बातें चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात, सबके लिए जरूरी बात, चाहे हम किसी भी उम्र के पड़ाव पर हों, कहीं पर भी स्थित हों, कुछ भी करते हों, किसी भी जाति धर्म वर्ण संप्रदाय के हों, किसी भी लिंग के हों, धनी या निर्धन, सामर्थ्यवान या असहाय कुछ भी हों, कल्याण की कामना, भलाई की कामना तो सभी की होती है। कल्याण, सबसे पहले स्व का कल्याण। जब अपना कल्याण होगा, अपना हम भला कर पाएंगे, तभी तो हम मनुष्य मात्र बाकियों का भी, दूसरों का भी, अपनों का भी, परायों का भी कुछ करने की सोच पाएंगे। क्योंकि यह भी सही कहा है कि भूखे भजन न होय गोपाला। इसलिए सबसे पहले अपना कल्याण, स्व कल्याण वो जरूरी है। अब वो कितना हो, भूखे भजन न होए गोपाला, बात तो ठीक है मित्रों। भूख कितनी, क्षुधापूर्ति कितनी, हर चीज की लिमिट्स एंड बाउंड्रीज, एक सीमा तक, एक सीमा तक क्षुधा को, भूख को समाप्त करना, उसके उपाय करना। अब उपाय, भूख चाहे भोजन की हो, पेट की हो, धन की हो, दौलत की हो, संपत्ति की हो, पदवी की हो, ऊर्जा की हो, विद्या की हो, संतान की हो, किसी भी तरह की क्षुधा हो सकती है। उसको अटेंड तो करना ही चाहिए। परमपिता से, भगवान से प्रार्थना भी वो करनी ही चाहिए, वो जरूर मांगना भी चाहिए उनसे। पर मित्रों, मांगना तक तो ठीक है, यदि हम में सामर्थ्य है, मनसा वाचा कर्मणा, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक धार्मिक, कैसे भी हमको कुछ देना भी चाहिए, भावना भी रखनी चाहिए, व्यवहार भी करना चाहिए। क्योंकि अब जब बात कल्याण की थी और जब आज की बात शुरू करते हैं, अंतिम सेंटेंस पढ़ रहा था तो राग द्वेष कुछ बात निकल आई। चलिए, तो यदि हम उसी को आगे बात करें कल्याण के लिए, यदि किसी भी तरह का, किसी को भी, कहीं भी, कभी भी, किसी भी वजह से राग द्वेष हो, कोई डिफरेंसेस हो, ईर्ष्या हो, अचानक आ जाए, या वो वैसा ही उनका व्यवहार में ही हो, विचारों में ही हो, कर्म में ही हो, या ऐसे कर्म करता हो, ऐसा मौका मिलता हो, ऐसे ही समाज में जीता हो, तो फिर उसका कल्याण कैसे हो सकता है। मित्रों, इस कलयुग में क्षण भर के लिए, क्षणिक मात्र के लिए आराम आनंद तो मिल सकता है, लेकिन अंततो गत्वा कल्याण तो उसी का होगा जो राग द्वेष के कर्मों से दूर होगा, विचारों से दूर होगा, व्यवस्था से दूर होगा। इसलिए हमको इनका विचार करके यथासंभव अपने जीवन में सिरोधार्य करना ही चाहिए, इनको आनंद उठाने के लिए ही सही।
कल्याण के लिए चाहिए। इनसे व्यवस्था ऐसी बनाई जाए, विचार ऐसे बनाए जाए कि ये दूर रहें, राग द्वेष कर्म से दूर रहें। अब दूसरी बात, हमारे जीवन में सुख आता है, दुख जाता है, कभी दुख आता है फिर सुख जाता है। इसलिए जीवन में आता हुआ सुख और जाता हुआ दुख तो अच्छा लगता है, लेकिन यही जब रिवर्स हो जाता है, दुख आ रहा हो सुख जा रहा हो, तो बुरा लगता है मित्रों। तब फिर हमको क्या करना है? ये जो हमारे कर्म हैं, कर्म तो बहुत तरह के हैं, कर्म के साथ कर्तव्यनिष्ठ कर्म जो हमारी ड्यूटीज हैं, मॉरल हो, स्पिरिचुअल हो, फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, कैसी भी हैं, वो कर्तव्य पालन बहुत ईमानदारी के साथ यदि हम करते हैं, करने की प्रयास करते हैं, या उसकी धारणा रखते हैं, उसकी भावना रखते हैं, तब हमारा स्वार्थ अपने आप सिद्ध हो जाता है। स्वार्थ की शुद्धि के साथ सिद्ध होता है। केवल स्वार्थ सिद्ध करना ही नहीं, स्वार्थ हो, अपने कल्याण की भावना रखना भी तो स्वार्थ है, लेकिन उसमें शुद्धिकरण भी हो, अंतःकरण से भी शुद्ध हो, मन से भी शुद्ध हो, विचारों से भी और कर्म से भी शुद्ध हो, तो राग द्वेष ईर्ष्या तो दूर हो ही जाएगी और कल्याण का मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो ही जाएगा। और जब परिस्थिति विपरीत हो, विपरीत परिस्थिति का मतलब सफलता नहीं मिल रही है, असफलता मिलती है, नुकसान होता है, परेशानी होती है, कष्ट होता है, तब वो हमको बुरा लगता हो, तो उस विपरीत परिस्थिति को छोड़ दे, या उससे सामंजस्य बना लें, या उस विपरीत परिस्थिति से उबरने के लिए मार्ग को ढूंढ ले, उस मार्ग को प्रशस्त कर ले, उस मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ये जो कुछ भी आपने कर लिया विपरीत परिस्थिति से लड़ने के लिए, मार्ग ढूंढने के लिए, बचने के लिए, बचाव के लिए, मार्ग प्रशस्त करने के लिए, जैसे भी वजह हो, उसमें बहाना जो भी हो, वजह जो भी हो, रीजन जो भी हो, वो विपरीत परिस्थिति से हमने सामना कर लिया, तो वह अच्छी बात है, और अंततः राग द्वेष ईर्ष्या दूर होगी, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। कैसी बात है मित्रों, नववर्ष में अपने कल्याण की बात शुरू हुई। चलिए फिर भगवान कृष्ण की भी बात है, अर्जुन को संदेश भी है, गीता भी है, महाभारत भी है, और रामचरितमानस और रामायण भी है। सभी चीजें क्या बताते हैं मित्रों? जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इनका वर्णन, इनकी शिक्षा कोई भी हमारे दैविक वैदिक ग्रंथ हैं, सब में कूट कूट कर भरी है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, या अल्टीमेटली हम कहें, अंततोगत्वा कहें, तो यह सारी बातों का वो संदेश देते हैं, शिक्षा देती है, शिक्षा हमको मिलती है। और चाहे जय पराजय हो, हानि लाभ हो, सुख दुख हो, सभी को एक युद्ध की तरह समझिए, चैलेंज उसको की तरह उसको एक्सेप्ट कीजिए, और चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करने से मार्गदर्शन भी होगा, हमको रास्ता भी मिलेगा, क्योंकि यही तो भगवान श्री कृष्ण की सीख है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। अर्जुन को संदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, सबको एक समान मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सबके साथ हूं, सबकी वजह मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख है, दुख है, कष्ट है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, कुछ भी। इसलिए मुझे साक्षी मानकर, अर्थात भगवान को साक्षी मानकर उससे फाइट करो, उससे युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध करना, मारपीट करना भी है, युद्ध करना, कोरोना अभी निकल रहा था, इससे फाइट करना, वो भी जंग लड़ना ही है, और किसी भी तरह का युद्ध है। तो अब सत्कर्मों से, सद्विचारों से, सत्कार्यों के लिए युद्ध किया जाए, तो अल्टीमेटली कल्याण तो होगा ही। और मित्रों, अपने जो हमारे कर्म हैं और जो हमारे विचार हैं, कर्म कुछ स्लो है, उसका गति कम है, लेकिन विचारों की गति बहुत तेज है।
चंद्रमा मनुष्यो जातः जो कहा है, चंद्रमा मन का कारक है और मन जो है बहुत भटकता है, बहुत भागता है। इसीलिए नवग्रहों में चंद्रमा की गति सबसे अधिक है। ये कोरिलेट किया गया है, महर्षि पराशर ने जो बात बताई बिल्कुल अक्षरशः सही है। इसलिए अपने विचारों को संयमित कर, संतुलित कर कर्मों में ढालने की कोशिश करें, अर्थात कर्म और विचार दोनों में समभाव रखें। विचारों में कुछ, कर्मों में कुछ, फिर वो इससे कहीं न कहीं डगमगा जाएगी नाव। इसलिए उनको समभाव रखकर निष्ठापूर्वक यदि हम कर्म करेंगे तो राग द्वेष ईर्ष्या से मुक्त तो होंगे ही, कल्याण भी होगा ही। आज तो टॉपिक है मित्रों कल्याण का है, बार बार बात कल्याण की ही होती है। इसलिए निस्वार्थ भाव से या अनेकों अनेक चीजों की प्राप्ति की संभावना से अपना, दूसरों का, लोगों का, समाज का, लोकहित के कार्य जब हम करते हैं तो हमारे को कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। और यही ऋणानुबंधन भी एक शब्द है, अर्थात जो हम इस जीवन में लेके आए हैं, पूर्व जन्म का ऋण भी है, हमारे पितरों का ऋण भी है, देवताओं का ऋण भी है, समाज का ऋण भी है। उससे उऋण होने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म किए जाए, दूसरों का भला करने के लिए भी कुछ किए जाए, क्योंकि अपने उदर पूर्ति, अपनी क्षुधा पूर्ति तो एक जानवर भी करता है, हम मनुष्य मात्र को तो परमपिता ने कुछ अलग बनाया है। इसलिए उस कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए निस्वार्थता, निस्वार्थ भाव, लोकहितार्थ भी कर्म करना आवश्यक है। भी शब्द इसीलिए मैंने जोड़ा मित्रों कि केवल हम वही कहें तो फिर जो बात शुरू हुई थी, भूखे भजन न होय गोपाला, अपनी उदर पूर्ति, अपनी क्षुधा पूर्ति, अपने अर्थात अपनी जरूरत की पूर्ति तो हमको करनी ही पड़ेगी। अपने लिए कुछ न कुछ हमको कमाना तो पड़ेगा। उसमें से एक हिस्सा चाहे दशांश ही हो, 10वां भाग ही हो, या कितना भी हो, जितना संभव हो, कोई फिक्स टर्म्स में नहीं बोलता, उसको भी हमको करना ही चाहिए। और जब भी किसी चीज में सफलता मिल जाए, सिद्धि हो जाए या फेलियर हो जाए, असफलता मिल जाए, उसमें भी समभाव यदि रखा जाए, बराबर रखा जाए, कोई बात नहीं। सफलता मिल रही हो, असफलता मिल रही हो, सिद्धि मिल रही हो, असिद्धि मिल रही हो, जय मिलती हो या पराजय मिलती हो, उसमें भी यदि हम बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे तो किसी भी तरह की लत, आसक्ति हमको आसपास नहीं आएगी, या आसक्ति रहित, लत रहित, सिद्धि असिद्धि रूपी स्वभाव को रखकर कोई भी कर्म करने से कल्याण जरूर होगा। क्योंकि यही जो शिक्षा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हे अर्जुन यदि तुम इस युद्ध में मारे जाते हो, प्राप्स्यसि स्वर्गम, तो आपको, तुमको अर्जुन, तुमको स्वयं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। या जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और यदि तुम जीत जाते हो, तुम्हारी जीत होती है, मही इस पृथ्वी लोक में, इस भूमंडल में तुम्हारा इसके सारे भोगों के लिए वस्तुएं उपलब्ध हैं, तुम इसका आनंद लोगे। ततो युद्धाय कृत निश्चय उत्तिष्ठ कौन्तेय, कौन्तेय हे अर्जुन, तुम इसलिए उठो, जागो और युद्ध का निश्चय करो। इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है, उनका संदेश है, वह भी अक्षरशः सही होता है। हाँ मित्रों, अब बात योग की है कल्याण के लिए। यदि हम कॉम्पिटेंटली कोई कार्य करते हैं, कुशल पूर्वक कार्य करते हैं, कुशलता से कोई काम करते हैं, अर्थात हमारे कर्म में कुशलता है और राग द्वेष अपने आप दूर होते जाएंगे, हटते जाएंगे कुशलता से, और राग द्वेष भी दूर हो जाएंगे कुशलता रूपी कर्म करने से, और उससे अल्टीमेटली उद्धार तो होगा ही। उद्धार क्या? सबसे पहले अपना कल्याण। अपना कल्याण हम कर पाए तो दूसरों का भी कल्याण अवश्यंभावी है, वो होगा ही। इसलिए मित्रों, हमको अपने विचारों में
और अपने कर्मों में निरंतरता कंटिन्यूटी बनाए रखना। मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए तो कहा है गीता। अपने विचारों में निरंतरता रखना, कर्मों में निरंतरता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। और फिर आज की जो बात हम आखिरी चल रहे हैं, आधा घंटा समय होने वाला है, इसलिए जीवन में जब भी जैसा भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, समस्व भाव से, सर्वस्व भाव से समता बनाए रखने की कोशिश करें, समता के विचार रखें, मन को निर्मल बनाए रखें, निर्मलता रूपी मन को उड़े रहे, निर्मलता रूपी विचारों को साथ रखें, और समता से, समभाव से, निर्मलता से जो कार्य हम करेंगे उससे जो प्राप्ति होगी वह पाप और पुण्य दोनों तरह के विकारों से दूर रह जाएगा। क्योंकि पुण्य की प्राप्ति हो सभी चाहते हैं, पाप की प्राप्ति हो कोई नहीं चाहता। मतलब पुण्य हमने दिखाए तो वो पुण्य का क्या काम, पाप हमने कर दिए उसके फल तो हमको भोग नहीं है। इसलिए पाप रूपी कर्म, पुण्य रूपी कर्म वो सब छूट जाएंगे। कब? जब हम समभाव रखेंगे, सर्वस्वता रखेंगे, सर्वस्व निछावर कर देंगे, भगवान को ही सब कुछ मानकर, इष्ट मानकर समता से कार्य करेंगे, तो राग द्वेष तो कहाँ आपके पास फटकेंगे। राग द्वेष ईर्ष्या तो दूर हो ही जाएगी और कल्याण तो होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भागम भवेत्। यह बात तो वेदों की है, हमारे यहाँ तो बताए सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब स्वस्थ हों, कोई भूखा ना रहे। यदि सभी तरफ सुख सुख खुशहाली है तो तब वो कहते हैं कि मुझे दुख कैसे होगा, अर्थात दुख तो दूर ही रहेगा। ऐसी भाषा, ऐसी बात, ऐसी वाणी हमारे वेदों के ज्ञान में भी बताई। फिर हम यथासंभव उस राग द्वेष को दूर करने की कोशिश तो करें। कल्याण अपने लिए ये भाव रखकर, सबसे पहले अपना ही, हमारा स्वयं का ही भला होगा, इसी बात को ध्यान रखकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। कर्तव्य परायणता भी आएगी, कर्म में कुशलता भी आएगी, राग द्वेष भी दूर होंगे, निस्वार्थता भी बढ़ेगी, सिद्धि भी प्राप्त होगी, असिद्धि भी दूर होगी। आज के लिए मित्रों इतना ही। मेरे परम मित्र आदरणीय डॉक्टर सतीश उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। एक मित्र जो लगातार सबसे पहले जुड़ते हैं, बहुत देर तक रहते हैं और सारा हमेशा साथ देते हैं, बीडी पांडे जी, आप सभी का स्वागत। बाकी सारे मित्रों का नाम जो लाइव इसमें जुड़े हैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि फिर उसमें और समय भी लगेगा। सभी को धन्यवाद, साधुवाद। आने वाले रविवार के दिन प्रातः 9 बजे फेसबुक लाइव पर फिर एक और किसी आत्म अवलोकन की शब्द के साथ, विचार के साथ फिर उपस्थित होंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।